हमारी सेहत का एक बहुत बड़ा राज हमारी आंतों में छिपा है। तो आज हम डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट के जरिए गट हेल्थ की इसी छिपी हुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे अंदर के इस इकोसिस्टम की एक गहरी पड़ताल। सुनने में बहुत जाना पहचाना लग रहा है ना, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक बुरा दिन न हो? क्या हो अगर ये हमारे शरीर के अंदर चल रहे किसी गहरे, बहुत गहरे असंतुलन का एक अलार्म हो, एक ऐसा अलार्म जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर डॉक्टर डेविस एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। उनका मानना है कि ये जो आम परेशानियां हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर पनप रही एक बहुत बड़ी मॉडर्न प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पेट मरोड़ने वाला संकट है क्या चीज? तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि आज हमारी गट हेल्थ के सामने सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या। इसे आसान भाषा में समझें तो हमारे अंदर जो माइक्रोब्स की दुनिया है ना, हमारा माइक्रोबायोम, वो हमारे पूर्वजों के माइक्रोबायोम से पूरी तरह बदल चुका है। और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये एक जबरदस्त पूरा काया पलट है। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है वो वाकई में आंखें खोलने वाला है। एक तरफ देखिए हमारे पूर्वजों का माइक्रोबायोम, कितना मजबूत, कितना डाइवर्स, फायदेमंद बैक्टीरिया से भरा हुआ। और फिर दूसरी तरफ है आज की हकीकत, एक कमजोर नाजुक सा इकोसिस्टम जो हमें बीमारियों के लिए कहीं ज्यादा वल्नरेबल बना रहा है। तो सवाल उठता है कि इस भारी बदलाव का जिम्मेदार कौन है? किताब में 4 मुख्य विलन्स की पहचान की गई है। एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, बढ़ते हुए सी सेक्शन बर्थ, हमारा प्रोसेस्ड और लो फाइबर वाला खाना, और हमारे आसपास के टॉक्सिन्स। ये सब हमारी मॉडर्न लाइफ का हिस्सा हैं और यही वो चीजें हैं जो चुपचाप हमारे अंदर की दुनिया को तबाह कर रही हैं। अब जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है? इसे समझाने के लिए किताब में एक बड़ा ही मजेदार शब्द इस्तेमाल किया गया है, फ्रैंकेनबेली। ये उस हालत को बताता है जब हमारी आंतों में अनचाहे खतरनाक माइक्रोब्स का राज हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक कंडीशन से जिसे कहते हैं डिस्बियोसिस। अब ये मत सोचिए कि इसका मतलब सिर्फ कुछ बुरे बैक्टीरिया का होना है। नहीं, ये एक तरह का तख्ता पलट है, एक कू है जिसमें दुश्मन सेना आकर हमारी आंतों पर कब्जा कर लेती है। और इसी डिस्बियोसिस से जन्म लेती है एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसको ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया गलत जगह पर, हमारी छोटी आंत में पार्टी करने लगते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फैली हुई है कि शायद टाइप 2 डायबिटीज से भी ज्यादा लोगों को ये हो सकती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीबो का एक कजिन भी है, सीफो। यहाँ बैक्टीरिया की जगह फंगस कब्जा कर लेते हैं, एक फंगल जंगल बना देते हैं। सोचिए, सालों तक इन कंडीशंस को नजरअंदाज किया गया, लेकिन सच तो ये है कि इनका असर हमारे पूरे शरीर पर बहुत ही खतरनाक होता है। तो जैसा कि साफ है, हमारी अंदर की दुनिया जिसे एक शांत और हार्मोनियस जगह होना चाहिए था, वो इन घुसपैठियों की वजह से एक वॉर जोन बन जाती है। और इसका असर सिर्फ पेट दर्द या गैस तक सीमित नहीं रहता। नहीं, ये पूरे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और न जाने कितनी बीमारियों की जड़ बन जाता है। चलिए अब कहानी को एक और दिलचस्प मोड़ देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्पेशल माइक्रोब की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से लगभग गायब ही हो गया है। और ये कोई आम माइक्रोब नहीं है, ये वो जीव है जो हमारी आंतों को सीधे हमारी फीलिंग्स से, हमारे इमोशन से जोड़ता है। तो मिलिए लैक्टोबैसिलस रियूटेरी से, या जैसा कि किताब में इसे कहा गया है, द लव बग। ये छोटा सा जीव सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करता, नहीं, इसका काम बहुत बड़ा है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में मदद करता है। जी हाँ, वही लव हार्मोन जो हमें दूसरों से जुड़ाव, प्यार और सहानुभूति महसूस कराता है। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में 96% लोगों के गट से ये जरूरी लव बग गायब हो चुका है। 96%। बस एक पल के लिए सोचिए, हमारे समाज में एम्पैथी, सोशल कनेक्शन पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है? क्या हम ये जंग हार चुके हैं? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सॉल्यूशन। कैसे इस डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है? और यहीं पर किताब एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है।
ये जो बदलाव हुए हैं ये परमानेंट नहीं है, इन्हें पलटा जा सकता है। हमारे पास हमारे अंदर के इकोसिस्टम को फिर से बनाने, इसे हील करने की ताकत है। तो सवाल ये है कि करें कैसे? किताब में एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप प्लान दिया गया है। स्टेप 1, ओवरग्रोथ को मैनेज करें, मतलब SIBO और SIFO जैसे घुसपैठियों से निपटें और रास्ता साफ करें। स्टेप 2, जो अच्छे सैनिक खो गए हैं उन्हें वापस लाएं, खास तौर पर हमारे लव बग, एल रियूटेरी जैसे हीरोज को। और स्टेप 3, इस नई अच्छी सेना को सही खाना दें, उन्हें पोषण दें ताकि वो फल फूल सकें और हमारी रक्षा कर सकें। और जब ये कदम उठाए जाते हैं तो इसका जो इनाम है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बेहतर डाइजेशन के बारे में नहीं है। सोचिए, ग्लोइंग स्किन, गहरी और अच्छी नींद और सबसे बढ़कर एक बेहतर इमोशनल हेल्थ, ये सब फायदे हमारी पहुंच में हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारा गट हमारी एक अपनी अंदरूनी दुनिया है जिसे हमने अभी अभी समझना शुरू ही किया है। ये बहुत कीमती है। तो अब जब ये पता चल गया है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो सोचने वाली बात ये है कि अपने इस भीतरी संसार की रक्षा के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।